दबाया जाता है, जहाँ पर जो कम तादाद में। आपको पता है कहीं पर भी लोग जो हैं, मिसाल के तौर पे आपने नोट किया होगा, पठानों की कॉलोनी में पठान भरे पड़े हैं, उर्दू स्पीकिंग की कॉलोनी में उर्दू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। तो वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश, हिंदी में है मुस्लिम, और आगे लिखा हुआ है राजस्थान अमर उजाला। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले, लेट्स स्टार्ट। बांग्लादेश हम नहीं बनाया था, तो हम इसको खत्म करना भी जानते हैं, इसके अस्तित्व को। कि भारत सरकार कूटनीतिक मामलों को इस्तेमाल करते हुए वहाँ का जो मुख्य व्यापार है बांग्लादेश का, वो कपड़े के ऊपर आधारित है और कपड़ा हम देते हैं। तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए, और ये बात हमने 3 महीने पहले उठा दी थी। देखिए, पूरे देश के अंदर जहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन सड़कों पे उतर रहे हैं और इस चीज का विरोध कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य अपने समर्थकों साधुओं के साथ में सड़क पे उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार का विरोध किया था। आज भी हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार का। लेकिन बस फर्क आज इतना है कि इनके कपड़ों का रंग भगवा नहीं है, ये उस समुदाय से नहीं है जिस समुदाय का अब तक अधिकांश विरोध हमने देखा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। इसके राजस्थान चैप्टर के लोग मेरे साथ हैं। इनसे बात करके बड़ा मजा आया, इसलिए आपकी भी बातचीत करा रहा हूं। इनकी सोच, इनके थॉट्स और ये क्या सोचते हैं मजहब के लिए, ये सब आपके साथ में साझा करेंगे। तो सबसे पहले साहब, आप प्रवक्ता हो, आपसे ही शुरुआत कर लें। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद असगर अली है, मैं राजस्थान का वर्ग का प्रवक्ता हूँ। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमें बड़ा दर्द था, पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं, और ये बात हमने 3 महीने पहले उठा दी थी। मैं नाम तो नहीं लूंगा, किसी चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि हमने जो है बांग्लादेश हम नहीं बनाया था, तो हम इसको खत्म करना भी जानते हैं, इसके अस्तित्व को। एनी हाउ, जब हम देख रहे हैं कि 3 महीने से अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोक पाने में मोहम्मद यूनुस सरकार विफल हो चुकी है। अब उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने इसका जो सॉल्यूशन निकाला है वो ये है कि ये लोग इस्लाम की ऐसी छवि पेश कर रहे हैं जो बिल्कुल विरुद्ध है। तो लिहाजा मोहम्मद साहब का जो एक कथन है वो हर बांग्लादेशी को सुनना चाहिए, बल्कि वहां के आलिमों को सुनना चाहिए और मैदान में आकर समझाना चाहिए कि मोहम्मद साहब ने कहा कि खबरदार, जो कोई भी अपने यहाँ रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी, नॉन मुस्लिम का नाम लिया मोहम्मद साहब ने, कि नॉन मुस्लिम को सताता है, उस पर अत्याचार करता है, उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है और उसको किसी काम के लिए जबरदस्ती राजी करता है, तो कल मैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा और मैं वकील बनूंगा। और जिसका वकील रसूल बन जाए तो फिर याद रखो वही विजय होता है। तो हमने अपेक्षा की है भारत सरकार से कि भारत सरकार कूटनीतिक मामलों को इस्तेमाल करते हुए, देखिए वहां का जो मुख्य व्यापार है बांग्लादेश का, वो कपड़े के ऊपर आधारित है और कपड़ा हम देते हैं, भारत देता है, मशीनरी हम देते हैं। लिहाजा इसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। और शेख हसीना को कब तक हम शरण देकर रखेंगे? हमें कुछ भी किसी से कोई मतलब नहीं, उनको अपने ठिकाने भेजे ताकि वहां पर शांति हो। हमारे जो भाई बहन हैं, खुद जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे और रहते हुए 50वीं वर्षगांठ पर बांग्लादेश गए थे, जब शेख हसीना वहां मौजूद, तब भी हिंदुओं के मंदिर जलाए गए थे और बहुत आक्रामक प्रदर्शन हुए थे। तो ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश अब हमारा दोस्त नहीं है, वो धीरे धीरे चाइना की गोदी में जा बैठा है। असगर साहब, हिंदू संगठन अगर विरोध करते हैं इस बात का तो समझ में आता है। आप क्यों विरोध कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी को लेकर ये बात कही जाती है कि जहां जहां भी आपकी कम्युनिटी बहुसंख्यक है वहां हिंदुओं का अस्तित्व हमेशा खतरे में। पाकिस्तान की बात करें तो आजादी के वक्त कितने थे, आज कितने कम रह गए हैं। तो ये चर्चाएं निरंतर रूप से चल रही हैं, पर आप लोग इसके ऊपर इतने संजीदा क्यों नजर आ रहे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे वर्ग के जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है सैयद अल्लामा अब्दुल्ला तारिक, उन्होंने हम लोगों की ये सोच डेवलप की कि हमें करुणा, दया और सहयोग पर काम करना है। हम मानवता के पक्षधर हैं। मानव कोई भी हो, हाड़ मास का इंसान है, इंसान कितने दिन दुनिया में रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम अपने हक के लिए भी प्रदर्शन नहीं करते। हमने कहा कि हमें प्रदर्शन करना ही नहीं है, हक के लिए भी। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे भाइयों पर आंच आ रही है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि बेसिक एक ही है सर, हम सब एक ही माता पिता की संतान है, कहाँ जाएंगे हम सब लोग। तो हमारे गुरुजी ने हमें ये प्रेरणा दी है और ये हमसे कहा है कि आप लोग इसी तरह के कार्य करें जो लोगों के, बेसिकली हम भारत को सतयुग
के अंदर ले जाना चाहते हैं, सतयुग के आगमन के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी बात होती है, जानते हो सतयुग के बारे में, मतलब सतयुग क्या है, किस तरीके से आप सतयुग में ले जाना चाह रहे हो भारत को? कितने कितने लोग आपके साथ आपकी इस मुहिम में राजस्थान में आपके साथ आ चुके हैं सतयुग की तरफ बढ़ने की? देखिए मैं आपको बताऊं, सतयुग के लिए राजस्थान में नहीं, पूरे संसार की मैं बात करूं तो कम से कम 35 करोड़ लोग गायत्री परिवार के वो हमारे साथ हैं, शांति कुंज वो हमारे साथ है, राजस्थान की कितना कामयाबी मिली? इन सब की ब्रांचेस राजस्थान में है और हमारी भी ब्रांचेस है। ये एक बिल्कुल यूनिक है मुसलमानों की तरफ से। आपको लगेगा कि सतयुग और मुसलमान, ये सतयुग इसी के लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि 2026 टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ब्रह्म कुमारी वाली 2066 बता रहे हैं, आर्यभट्ट 2026 बता कर गए। 26 किस तरह का? दुनिया का अंत? दुनिया का अंत नहीं, एक नया जिस तरह से पिछली बार भी हो चुका है, कालांतर में भी हो चुका है कि नई दुनिया का उदय होता है। आज हमारा सतयुग का मतलब ये नहीं कि मैं लाइट जलाऊंगा सतयुग शुरू हो जाएगा। सतयुग का मतलब ये है कि जब आप अपने फायदे के लिए अपने नुकसान बर्दाश्त कर सके, आप दूसरों के फायदे के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त कर सके, इसका मतलब आप सत्यवादी हो गए। सतयुग की सबसे बड़ी बात तो हम खुद हैं कि हम कुकर्म कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। तो सतयुग का माने सत्यवादी लोग। तो सतयुग की सबसे बड़ा रोड़ा, सतयुग तो भारत के द्वार पर खड़ा है, हम खुद हैं। सतयुग की सबसे बड़ी बात है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम कुकर कर रहे हैं। तो तब एक आपको लगता है बांग्लादेश में जो भी हो रहा है इस टाइम पे वो गलत हो रहा है? बिल्कुल, हम तो इसको मानते हैं, तभी तो हमने इस बांग्लादेश में इस्कॉन को आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व और आतंकवादी बताया जा रहा है। देखिए, इस्कॉन का इतिहास बहुत पुराना है। इस्कॉन ने बांग्लादेश में बहुत काम किया, अभी तो बांग्लादेश ने पूरे संसार में इस्कॉन ने बहुत काम किया है। और तथाकथित रूप से मैं तो कहूंगा कम से कम 25 साल बांग्लादेश को उन्होंने पाला है। नॉन स्टॉप वहां पर भंडारे चलते थे, खाने होते थे। मैं नहीं समझता क्यों उसको इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि चिन्मय प्रभुदास जी जो है वो खुद भी इस्कॉन का सदस्य नहीं है, जुलाई से उनको हटा दिया गया था, लेकिन अब उनको उनसे जोड़ा जा रहा है। ये चिन्मय जी का एक अलग मामला हो सकता है, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये इतने बड़े कारण नहीं हो सकते कि आप किसी के घर में घुस जाओ, उसका बलात्कार कर दो, किसी के घर में घुस जाओ, उसका व्यापार तबाह कर दो। तो अल्पसंख्यक आबादी का दर्द एक अल्पसंख्यक ही समझ सकता है। तो दुनिया में कहीं भी, जहां कहीं भी अल्पसंख्यक आबादी है और बहुसंख्यक लोग उसको विश्वास में नहीं ले रहे, और या जो सरकार है वो उसको शरण नहीं दे रही है, तो ऐसे लोगों का फिर अस्तित्व खतरे में है। तो आपको लग रहा है जो हो रहा है गलत हो रहा है? चलिए, यहाँ पे हमारे साथ में एक इसी राजस्थान चैप्टर की महिला सदस्य भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम लुबैना फिरदौस है। लुबैना जी, सही ले रहा हूँ ना मैं नाम? हाँ। हमने अब तक जो देखा है कि हिजाब से बाहर आके अगर कोई बात की जाए, और आप तो बिल्कुल किताब से बाहर आके बात करने का प्रयास कर रही हैं, कैसे देखें? पहली बात तो मैं ये समझना चाहूंगी आप किस किताब से बाहर आके नहीं, मैं किसी उस किताब, ओके, लाइक जनरल, यू आर टॉकिंग इन जनरल, आउट ऑफ बॉक्स। करेक्ट, आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां हिजाब की अगर आपने बात की है, तो हिजाब आपके सर का पर्दा है, अकल का पर्दा नहीं है ना जी। तो अकल के ऊपर हमने पर्दे डाले नहीं है। और हिजाब जो है, हमारे वेदों के अंदर हमको पता चलता है कि औरतों को अपने आप को ढक करके रखना चाहिए ताकि कोई बुराई ना फैल सके। ये तो हमको हमारे वेद भी सिखाते हैं ना, और यही चीज कुरान भी सिखाती है। तो कोई अनोखी चीज नहीं है सर। हमारी जो राजपूती जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो किस तरीके से अपने आप को सर ढकती हैं, बाकायदा चुन्नी लेती हैं, तो ये तो हमारे घरों में भी है, सब घरों में। ये तो हमारी तहजीब का हिस्सा है। हम उम्मीद भी करेंगे कि मेरी बेटी भी ढके और मेरी बहू भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग ये बांग्लादेश वाला जो आज की डेट में चल रही है, स्थिति चल रही है, और आप लोग एक अलग चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, अलग सोच के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे? सर, ये जो सोच है ना, ये मानवता के लिए है। एक्चुअली जहां पे भी जो नुकसान हो रहे हैं ना, वो मानवता का नुकसान है। क्योंकि अत्याचार वही किया जाता है जहां पर एक ताकतवर होता है और एक कमजोर होता है। क्योंकि आप अपने बराबर वाले से तो लड़ नहीं सकते, बराबर वाले का आप सामना नहीं कर सकते। तो आप सामना किसका कर रहे हैं? जो आपसे कमजोर है, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप कुरान के उसूल को देखें तो कुरान कहता है कि भाई धरती पर सिर्फ और सिर्फ वो बाकी रहेगा जो दूसरे के लिए नफा बख्श है, जो फायदेमंद है। और अगर हम फायदे का सौदा नहीं कर सकते किसी के लिए, तो वो धरती पर बाकी नहीं रहेगा, चाहे वो कोई सी भी कौम हो। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हमें आगे आकर के और मनुष्य को ही मनुष्य के लिए काम करना होगा। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि 2036 के अंदर मार्स पे कॉलोनीज बनाई जाएंगी मानव के जीने के लिए, और
जो धरती ईश्वर ने हमको प्रोवाइड करी है, जहाँ पे फ्री ऑक्सीजन, फ्री वाटर, विदाउट एनी टैक्सेस हमको प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ आकर के हम लोग फसाद और त्राही मचा रखी है हम लोगों ने। तो हम किन कॉलोनीज की बात करते हैं बचाने के लिए? तो सबसे पहले ये धरती, ये भारत, इसको ही हमें एक बनाना होगा। और हम लोग बेसिकली वर्क संस्था से हैं, हमारा जो मोटिव है वो अखंड भारत के लिए कार्य करने का है। और भारत जो है अखंड तभी कहलाएगा जब ये जितने छोटे 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 टुकड़े जो हमारे सामने बटे, इन सबको हम वापस से एब्जॉर्ब करें। और एब्जॉर्ब करने का मतलब ये नहीं है कि हम मैप के ऊपर से रेखाएं मिटा दें, अपनी सोच को बदलें और सोच को बदल करके एक साथ आकर के कार्य करें। यही अखंड भारत की पहचान भी है। और चूंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए आवाज उठाएंगे, वो बांग्लादेश में पीड़ित हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी मुल्क हो, क्योंकि हम उस चीज के खिलाफ नहीं जा सकते जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने हमको सिखाया है कि अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा आवाज उठाओ, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कही गई है कि अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि उनको सुनने वाले कम है, उनके पास पावर कम होती है, उनके लिए आवाज उठाओ। और अगर तुमने नहीं उठाई तो फिर मैं उनका वकील बनूंगा, फिर आप जीत नहीं पाओगे। तो इन चीजों को देखते हुए हम आगे आते हैं और करना ही चाहिए। और हम किस इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये पहले हमें सोचना होगा। अगर बांग्लादेश के अंदर मुसलमान ये काम कर रहा है तो कुरान तो कहता है कि ईमान पर जिंदगी और ईमान पर खात्मा। तो मैं बहुत सख्त अल्फाजों में कहना चाहूंगी कि ईमान पर जीने के लिए आपका एक बेसिक पॉइंट जो है वो कलमा है, वो तौहीद है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो कि वो ईश्वर है जो एक ही है। जैसे एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जो हमको वेद मंत्र बताता है कि दूसरा ईश्वर नहीं है। अगर हम इसके ऊपर जीते जिंदगी काम नहीं कर सके तो मैं माफी चाहूंगी सभी से कि मरने के बाद भी ये कलमा हमको ईमान के लिए नहीं बचा पाएगा, हमारे ईमान को नहीं बचा पाएगा। जो जीते जिंदगी मुसलमान नहीं बनना पाया, वो मरने के बाद आपको मुसलमान कैसे बना देगा? तो ये कलमा, ये तौहीद, ये मंत्र, ये ब्रह्मसूत्र, ये हमें इंसान को इंसान बनाने के लिए अध्यात्म के अंदर उतारे गए हैं, ईशवाणी के अंदर उतारे गए हैं। तो हमें इन सब पर अमल करना चाहिए और इस देश को अखंड भारत बनाना चाहिए। और हम सतयुग के लिए कार्य करते हैं तो सतयुग के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। तो देखिए, आप ये सुन रहे थे वर्क नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रतिनिधियों को। इनका कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो गलत है, उस पर आवाज उठानी चाहिए, सरकार को भी, आम आदमी को भी, और आगे भविष्य में भी सबको अगर हो सके तो मिलकर देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही कहना है आप लोगों का और इसी पे मेहनत कर रहे हैं। यूनिक सोच है, अच्छी सोच है, पर बस मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि अगर देश में हर व्यक्ति इनकी सोच जो है उसके हिसाब से चलना शुरू कर दे तो शायद बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और एक बहुत ही बेहतरीन बात हमारे लिए इन्होंने कही थी कि हिजाब हमने सर पे डाला है, अकल पर नहीं। अकल पर नहीं। तो प्रयास कीजिएगा कि अकल वाला हट पाए, बाकी सबकी मर्जी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो जी जनाब, वाकई यादगार जुमला है बिल्कुल कि हिजाब जो है वो सर पे डाला है, अकल पे नहीं। तो कुछ लोगों के अकल पे भी हिजाब है और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आंखों पे भी पट्टी है, और कानों में सुनाई नहीं देता, अंधविश्वास की दलदल में दबे हुए हैं। तो बाकी अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है शुरू में जो भैया ने बताया कि बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया है। यकीन करें, बस बांग्लादेश बनाने, अभी मैं कोई एक पोस्ट देख रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बने हुए नक्शा, और शुगर बीच में बनी हुई चीनी के बोरे, और पाकिस्तान से बांग्लादेश जा रहे हैं। मतलब ऐसी तस्वीर बनाई हुई है किसी ने, और ह्यूमैनिटी लिखा हुआ है या हमारा भाई लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये वही बांग्लादेश है जो हमें गाली देते थे या हम उनको गाली देते थे। आज वो वहाँ के हालात ख़राब हुए हैं, या आज वहाँ पे मसले मसाइल हैं। आज इंडिया, आज वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट आ चुकी है कि जो कि एंटी इंडिया है। आज हम बांग्लादेश को भाई भाई कहने लगे हैं। यही था कि ये बंगाल भुट्टो के बयान हैं कि पता नहीं उनको क्या कुछ कह दिया था, ऐसे अल्फाज उनके लिए यूज़ कर दिए थे जो हम ज़बान से लेते भी नहीं। ऐसे जानवर कह दिया था कि उधर ही रहे हैं, उसके बच्चे, ऐसे अल्फाज उनके लिए यूज़ किया था। खैर बहरहाल वो पुरानी बातें हैं। तो अगर बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है तो बहुत 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 अजीबोगरीब बात है कि बांग्लादेश के लोग अपना इतिहास भूल गए, बांग्लादेश अपनी हिस्ट्री भूल गए हैं। जिन्होंने उन्हें आज़ाद करवाया उनके ख़िलाफ़, जिन्होंने आज़ाद कराने की साथ कोशिश की उनके ख़िलाफ़। तो मतलब ये कौन से लोग हैं, कौन सी कौम है, कहाँ से आए? मतलब वाकई मतलब बड़ी हैरत की बात है कि आप अपने मौसिन या
जिन्होंने मतलब आपको पूरी आज़ादी यार जिन्होंने समझो आपको पाला, आपको आज़ाद किया, बड़ा किया, आपको इस काबिल बनाया, आप उसी के साथ, उसके ही लोगों के साथ खराब बहुत अजीब, गलत बहुत अजीब। बिहेव कर रहे हो तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। अच्छा, ये मुस्लिम एक संस्था बनाई हुई है इन्होंने और काफ़ी लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए, और इनकी कोशिश ये है कि जहाँ पर भी किसी भी इंसान के साथ, बिल्कुल इंसान ना के साथ, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना यहूदी, ना ईसाई, इसके साथ नहीं, इंसान के साथ कहीं भी गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको हम पता है आवाज़ पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ में है ना उनको दबाया जाता है, जहाँ पर जो कम तादाद में, ऐसा ही आपको है। पता है कहीं पर भी लोग जो हैं, मिसाल के तौर पर आपने नोट किया होगा, पठानों की कॉलोनी में पठान भरे पड़े हैं, उर्दू स्पीकिंग की कॉलोनी में उर्दू स्पीकिंग ज़्यादातर वहीं रहना पसंद करते हैं। लाशऊर में कहीं ना कहीं उनके डर है। अहले तशी आपने नोट किया होगा कि अहले तशियों के पूरे पूरे इलाके होते हैं, तो कभी आपने सोचा क्यों? क्यों? वही अपने मोहल्ले में ही वो सेफ्टी। हाँ सेफ्टी, और अपने मोहल्ले ये में वो बहुत खुद के खतरनाक जीते। बात है कि यार आपको इंसान को दूसरे इंसान से खौफ आता है, यानी अपनी बरादरी, अपनी कौम, अपने रिलीजन के लोगों की। अब जितने हिंदू हैं ना यहाँ पर कराची में, आपको पता है इनकी कॉलोनियाँ हैं छोटी छोटी, क्रिश्चियन हैं इनकी कॉलोनियाँ हैं, यानी क्रिश्चियनों की आपके इलाके में, आपके आसपास अगर क्रिश्चियनों की गली है तो पूरे क्रिश्चियन रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ मुस्लिम बहुत कम, लेकिन बहुत सालों से रह रहे हैं तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक अक्सर ही बिल्डिंग में भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन भी रहते हैं, तो बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर जो है आप पूरा मोहल्ला क्रिश्चियन का होता है तो पूरा मोहल्ला मुस्लिम का होता है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब है कि सालों से वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, तो कोई मुस्लिम भी रह रहा है तो कोई हिंदू भी साथ रह रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो कॉलोनियाँ होती हैं, इनके अपने एक बाउंड्रियाँ होती हैं, उसमें अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। यानी इंसान से डर रहा है, इंसान से खौफज़दा है। ऐसा ही है। अब देखें ना, वो सिंध में हम सुनते हैं कि वो अपने करीब तक नहीं बैठने देते, तो किस तरीके से इंसान से, मतलब आपको पता है घरों में मुसलमान हैं, बकरे जानवर पालते हैं, हाँ वही ठीक है, तो, हाँ वो पेशाब कर रहा है जानवर, तो यानी वो हिंदू उससे भी ज़्यादा बुरा है तेरे लिए। वही तो कुत्ते मतलब पाल रहे हैं हाँ, हम। मैं यही कहने वाली थी कि जानवरों से ही बदतर सुलूक किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बकरा ईद पे जब हम लोग लेकर आते हैं जानवरों को, तो फिर हम घर देखभाल, में हाँ तो वो तो जानवर तो नहलाना। बगैर सोच का होता है, वो तो कहीं भी मुँह देता है, कहीं भी कुछ कर देता है, तो वो हम पाक हैं हमारे लिए, हाँ, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि हम ज़रा सा इंसान यार हर देखा सकते हैं, ये बहुत लोगों छोटी की सोच है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इस तरह हो रहा है और उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सबको उठानी चाहिए। पाकिस्तान में मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी कि पाकिस्तान में कोई इस पर कोई न्यूज़ चैनल ने कुछ बोला और मैंने कुछ भी नहीं देखा। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अपने अकल से पर्दा हटाएं। अल्लाह हाफिज़।